शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ शुमाल मशरक़ी रियासतों से लेकर दारुल-हुकूमत दिल्ली तक एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। इसी सिलसिले में आज जामिया मिल्लिया में मुजाहरा पुरतशद्दुद हो गया है और मुजाहिरीन के जरिए मुतादिद डीटीसी बसों में आग लगाई दी गई है। इनकी तादाद 3 बताई जा रही है। बताया जाता है कि मुजाहिरीन ने 3 बसों को आग के हवाले कर दिया। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गई हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि मुजाहिरीन ने कुछ और बसों में तोड़ फोड़ की है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जामिया मिल्लिया इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां पर एहतजाजी मुजाहिरीन ने 3 बसों को आग लगा दी, नजर आतिश कर दिया और इस वक्त कहा जा रहा है कि पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। तो शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ लगातार एहतजाजी मुजाहरा जारी है। यही नहीं बल्कि लाइब्रेरी में भी घुसकर तोड़ फोड़ की गई है। कहा जा रहा है कुछ आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने ये तमाम वाकयात को बढ़ाया है और कई बसों को आग लगा दी गई है। डीटीसी बसें हैं जिसमें आग लगा दी गई है। इस बीच वजीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने पीस बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अमन बनाए और अमन को बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने कहा है कि पुरअमन तरीके से एहतजाज आप करें, जमहूरियत में आप एहतजाज कर सकते हैं, आपको हक हासिल है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आप पुरतशद्दुद मुजाहरे करें और पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये अल्फाज हैं दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के, जिन्होंने कहा है कि आप जमहूरियत में अपना इजहार और मुजाहरा जमहूरी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार ना करें। अगर कोई पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार करता है और कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस बीच आपको बड़ी खबर दे रहे हैं कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ लगातार एहतजाजी मुजाहरा जारी है और ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के इलाके की हैं और आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मुजाहरा जो लगातार जारी था पुरतशद्दुद हो गया और मुजाहिरीन के जरिए मुतादिद डीटीसी बसों को नजर आतिश कर दिया गया। 3 डीटीसी बसें हैं जिनमें आग लगाई गई है। सीएबी को लेकर जामिया में चल रहे प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन जो है वो उग्र हो गया है। जिस तरह से गाड़ियों में आग लगाई गई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं धुएं का गुब्बार उठा हुआ है। आपको बता दें कि आश्रम फ्लाईओवर और ओखला मोड़ की जो सड़क है वहां पर तमाम गाड़ियां फंसी हुई थी। जो डीटीसी बसेस थी उनको पत्थरों और डंडों से तोड़ा गया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों में आग लगाई है। धुएं का गुब्बार आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इससे पहले जामिया इलाके से प्रदर्शन होता हुआ ओखला मोड़ तक आया और उसके बाद बहुत देर तक वहां बैठा रहा, लेकिन अचानक से वहां भगदड़ मची और पुलिस ने जो है आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया और तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से आगजनी की गई है। तो ये जो प्रदर्शन है सीएबी के खिलाफ ये उग्र हो गया है। उपद्रव की स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। बहुत सारी जो बसेज हैं डीटीसी बसों को तोड़ा गया है। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। स्टूडेंट हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। कहाँ से आ रहे हो ये बता दो, हम ये थोड़ी लाइब्रेरी से आ रहे हैं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वहाँ के आदमी सबको बाहर कर रहा है पुलिस अभी के साथ। उन्हीं के साथ थे सारे? हाँ, सारे आदमी लाइब्रेरी से आ रहे हैं। नहीं कोई पुलिस नहीं है। पता नहीं मालूम, हम रिसर्च स्कॉलर हैं और हम अंदर हैं, रीडिंग हॉल में थे, वहाँ से आए हम। वहाँ से नहीं हमारा कुछ नहीं है, हम इनसाइड द रीडिंग हॉल है, वहाँ से निकल के आए हम लाइब्रेरी स्टडी कर। बीबीसी न्यूज़ से हूँ मैं, यहाँ पे मतलब कवरेज के लिए आई थी। इन्होंने मेरा फ़ोन छीना, फ़ोन तोड़ा मेरी आंखों के सामने। मैं बोल रही हूँ, मैं अपना प्रेस कार्ड भी दिखा रही थी, फिर भी इन्होंने मुझे मारा और मारने के बाद 4 डंडे मारे और पुलिस मेल ने मेरा बाल खींचा। मतलब फीमेल होती वो मुझे कुछ कर सकती थी, मेल मुझे कैसे छू सकते हैं। और मैं अब इनसे फ़ोन मांग रही तो माँ बहन की गाली दे रहे। डीसीपी से मेरी बात हुई है, डीसीपी ने मुझे आगे बुलाया। आगे इतना पथराव हो रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे, मैं जा भी नहीं सकती हूँ। पर ये मेरा फ़ोन कैसे छीन सकते हैं? मैं लड़कों को रोक रही थी कि वो पत्थर ना चलाए, उल्टे पुलिस वाले मुझे मार रहे थे। और मैं पहचान सकती हूँ कि किसने मेरे बाल खींचे, किसने मुझे मारा है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं यहाँ किसी अपने मस्ती के लिए नहीं आई थी, मैं यहाँ कवरेज के लिए आई थी और ऊपर से डंडे बरसा रहे हैं। अभी भी इतनी बदतमीजी से इन्होंने बात की जब मैंने अपना फोन मांगा। तो इस मीडिया खातून की तरफ से पुलिस पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। वहीं ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने।
जामिया के हॉली फैमिली अस्पताल के ठीक बाहर हूँ, जहाँ पे यह हंगामा बरपा था। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और उसके बाद जिस तरह से बाकायदा यहाँ पर जो बाइक हैं उस यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बाइक हैं उसको जला करके राख कर दिया गया। इसके साथ ही तीसरी बाइक जो आप देख सकते हैं स्कूटी के वहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें भी आग लगा के उसको भी राख कर दिया गया। और इसके साथ ही आपको मैं दिखाना चाहूँगा सड़क का हाल। ये सड़क पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई और किस तरह से यहाँ पर बीच सड़क पर कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। आम यात्री जो इस सड़क से यहाँ से गुजर रहे थे वो यहाँ पर किस तरह से उनके अंदर में डर और भय का जो माहौल होगा उनके चेहरे पर साफ तौर पे देखा और महसूस किया जा सकता है। जिस तरह से यहाँ पर छात्रों ने बाकायदा यहाँ पर CAB और NRC के मसले पर जिस तरह से हंगामा काटा है, तो इस मामले पर दिल्ली पुलिस के सूत्र बताते हैं कि उन हंगामा करने वाले छात्रों के बीच में कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोग भी थे जो इस मामले को जानबूझकर एक राजनीतिक रूप देना चाहते हैं, आकार देना चाहते हैं। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है और इसके साथ ही जामिया इलाके में यहाँ पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती का फरमान भी जारी कर दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रदेव यादव के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अब सवाल ये उठता है कि ये तलबा तालिबात का गुस्सा है या फिर इसमें सियासत पहना है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इस वक्त हालात क्या कुछ है जानने की कोशिश करेंगे। खबर यह है कि शंकर 3 गाड़ियों को नजरे आतिश कर दिया गया, आग लगा दी गई। उसके बाद इलाके की अगर बात करें, आप मौजूद हैं वहां पर, क्या कुछ इलाके में हालात बने हुए हैं? देखिए हालात जो है अभी भी तनावपूर्ण है यहाँ पर, लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए कि आखिर ये हंगामा क्यों बरपा है, तो इस मामले पर मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा कि जो जामिया के छात्र हैं वो आज उन्होंने आज तय किया था, कुछ छात्रों ने, कि भैया आज शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालना है और यहाँ से निकलना है। लेकिन उन छात्रों के बीच में कुछ उपद्रवी घुसे और उन्होंने इस पूरे हंगामे को अंजाम दिया, जिसके बाद यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा पुलिस कर्मियों के ऊपर में पथराव किया गया, मैं उसको भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे पत्थर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीच सड़क पे यहाँ पे पत्थर देख सकते हैं। जिस तरह से आगजनी हुई है उसको देख सकते हैं सड़क के यहाँ पे बाकायदा, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पुलिस कर्मियों के ऊपर में जिस तरह से पथराव हुआ और पुलिस वालों के ऊपर में कुछ ऐसे भी यहाँ पे पेट्रोल बम भी मिले, जो छोटे छोटे पानी का जो पाउच होता है बाकायदा, उसमें जो पानी का बोतल है उसमें केरोसिन तेल डाल करके उसमें फेंका गया, जिसके बाद ये पुलिस कर्मियों के द्वारा उसके बाद वो लाठी चार्ज और जिस तरह से बाकायदा कार्रवाई हुई है। तो यहाँ पर उस मामले के बाद हंगामा बरपा। हालांकि इतना स्पष्ट है, ये छात्र भी कह रहे हैं कि उन लोगों के बीच में कुछ हंगामा करने के उद्देश्य से ही कुछ स्थानीय लोग और कुछ उपद्रवी जो है उस भीड़ में घुसे, जिन्होंने पूरे इस हंगामे को अंजाम दिया। लिहाजा यहाँ पे मामले की गंभीरता को देखते हुए जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास में यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और खासकर दिल्ली पुलिस की जो टीम है बाकायदा उसको यहाँ पे तैनात किया गया है। इसके साथ ही जो पैरामेट्रिक के जवान हैं बाकायदा उनको भी अलर्ट मोड में रखा गया है। अगर यहाँ पे आवश्यकता पड़ी तो पैरामेट्रिक के जवानों को भी यहाँ पर तैनात किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे दिल्ली पुलिस की टीम कोशिश में जुटी हुई है कि किसी तरह से ये मामला शांत हो और जितना जल्द से जल्द ये जामिया यूनिवर्सिटी में बाकायदा जो हंगामा बरपा है उस मामले पर शांत कराया जा सके। हालांकि इस वक्त जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची हुई है और वहां पर हंगामा करने वाले जो छात्र हैं या जो उपद्रवी हैं जो वहां पर हंगामा काटना चाहते हैं उनको बाकायदा वहां से निकाला जा रहा है। हालांकि यहाँ पे कुछ छात्र भी ऐसे हैं जो बाकायदा वहां पे चाहते हैं कि बाकायदा शांति तरीके से वहां से निकले, तो उनको बाहर निकलने का भी मौका दिया जा रहा है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा गया था कि कुछ छात्र हाथ ऊपर करके जामिया यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहे हैं, तो उनको बाहर आने की इजाज़त दी गई और कोई भी उसे रोका नहीं गया। तो बहुत सारे से छात्र छात्राएं हैं जो वो चाहते नहीं है कि किसी राजनीति में पढ़े, तो उनको यहाँ से इजाज़त, उनको आसानी से वो बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन जो हंगामा कर रहे हैं, अब तक हम ये देखते आ रहे थे कि दिल्ली पुलिस और तलबा तालिबात आमने सामने थे। आज जबकि दिल्ली पुलिस से कैंपस के अंदर गई हुई है, तो अंदर से क्या कुछ तफसीलात मिल पा रही हैं? क्या दिल्ली पुलिस कामयाब होती जा रही है तलबा और तालिबात को समझाने में? दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस मामले में उन जो छात्र हैं बाकायदा उनको शांत कराया जाए और इसके साथ ही यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जितना जल्द से जल्दी मसला शांत हो। हालांकि यहाँ पर लगातार जो कैट्स एम्बुलेंस की गाड़ियाँ जो हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रही हैं,
जो भी इस हंगामे और प्रदर्शन के दौरान जो भी घायल हुए बाकायदा उनको वहाँ पे यहाँ से अस्पताल में शिफ्ट करा जा रहा है। इसके साथ ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रदेव यादव को कहूँगा वो बाकायदा दिखाए कि यहाँ पर जवानों की अतिरिक्त यहाँ पे तैनाती हुई है, जो बाकायदा यहाँ पे तैनात हैं कि अगर यहाँ पर फिर से कोई अगर हंगामा होता है तो बाकायदा वो यहाँ पर कार्रवाई कर सके। लेकिन जिस तरह से बाकायदा पुलिस कर्मियों के ऊपर में पथराव हुआ, यहाँ तक कि पेट्रोल बम बाकायदा फेंके गए। पेट्रोल बम इसलिए क्योंकि पेट्रोल का एक जो पानी का जो बोतल होता है छोटा छोटा, उसमें केरोसिन तेल डाल करके वो बाकायदा फेंका गया। हालांकि कुछ देर पहले इसी जगह पे कुछ ऐसे जो नमूने हैं जो सबूत के तौर पर चलो शंकर आपके पास लौटेंगे, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें देखेंगे। तो नाज़रीन इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे हमारे नुमाइंदे जामिया इलाके में मौजूद है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद है, जहां पर पुलिस का तांता लगा हुआ है और छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरा इलाका। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस जामिया कैंपस के अंदर भी है और उन लोगों को ढूंढने की तलाश कर रही है जिनकी तरफ से तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ आउटसाइडर्स हैं जो तलबा तालिबात की आड़ में ये पुरतशद्दुद मुजाहरे कर रहे हैं। शंकर आपके पास लौटूंगी। इस बीच अख्तरुल वासी साहब जो कि वीसी मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर आपका खैर मकदम हो और सबसे पहले सवाल आपसे ये करना चाहूंगी क्योंकि आप एक वीसी हैं और एक यूनिवर्सिटी को संभालते हैं, ऐसे में दूसरी यूनिवर्सिटी को लेकर जब इस तरह की आप खबरें सुनते हैं, क्योंकि जमहूरियत में सभी को हक है एहतजाज दर्ज कराने का, लेकिन जब यह एहतजाज तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लेता है तो बहुत हैरानी होती है। नहीं, मैं मतलब ये कि एक तो आपका शुक्रिया कि आपने याद किया, दूसरी बात ये कि मैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर जोधपुर बोला सदर हूँ, नहीं जोधपुर का सदर हूँ, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा रिश्ता मेरा जामिया मिलिया इस्लामिया से रहा है जो कि तकरीबन 36 साल पे मुहित है। मुझे बेहद तकलीफ है कि जो हालात वहाँ पर हुए हैं, मैं दिल्ली पुलिस से ये अपील करूंगा कि वो नई नस्ल को डराने, धमकाने, पीटने और लाठीचार्ज और जो गैस वो हैं उनसे एक तरह से निपटने की कोशिश न करें, बल्कि उनके साथ एक डायलॉग करें। साथ में मुझे खुशी है कि जामिया के बच्चों ने कल इस बात का ऐलान किया था कि वो बाहर वालों को अपने एजिटेशन का ना हिस्सा बनने देंगे और ना उनका साथ देंगे, और इस तरह से उन्होंने बहुत ही सैनिटी का सबूत दिया था। तो आपको लगता है क्या अख्तरुल वासी साहब की इसमें तलबा और तालिबात के गुस्से की आड़ में कुछ लोग सियासत चमकाना चाहते हैं और इसी वजह से इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ, तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है, न सरकार की तरफ से न आवाम की तरफ से, और खास तौर से हमें अदम तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। जमहूरी जो कानूनी, आईनी और दस्तूरी तरीके हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसा है कि हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि जामिया के बच्चों की आड़ में अगर कुछ लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी सजा जामिया के बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। जी अख्तरुल वासी साहब, अब सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या सरकार को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि अवाम को एतमाद में कैसे लेगी और कब लेगी? नहीं, मैंने तो खुद अभी आपसे यही बात से शुरू की थी कि एक तो तशद्दुद का रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहिए, बच्चों के साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए, बल्कि एक तरह से उन्हें एतमाद में लेना चाहिए, उनसे डायलॉग करना चाहिए, उनको के साथ बैठना चाहिए, इस बात को देखना चाहिए। जी, लेकिन हम देख रहे हैं अख्तरुल वासी साहब, कोई बात नहीं बन पा रही, लगातार जो एहतजाज है वो तशद्दुद में तब्दील होता हुआ जा रहा है। हालांकि अभी तक जो न्यूज़ 18 के पास तफसीलात मिल पा रही वो ये कि कुछ आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने तशद्दुद बर्पा करने की कोशिश की तलबा के गुस्से में छुप कर, लेकिन कोई मसले का हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा? नहीं, हमारी इत्तलात भी यही है, लेकिन मैं आपसे जो बात दर्ज करूंगा, सरकार, असल बात यह है कि सरकार को भी तो कोई कम्युनिकेशन का चैनल जो है वो खोलना चाहिए। इन बच्चों की क्या तशवीश है, क्या तकलीफ है, क्या फिक्रमंदी है, उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। मुल्क का मुस्तकबिल
यही लोग हैं। बिल्कुल। अगर आज हम इनके साथ ऐसा करेंगे जो हमने जेएनयू वालों के साथ किया, जो जामिया वालों के साथ हो रहा है, तो मेरा ख्याल ये है कि ये मुल्क की सेहत के लिए सही नहीं। बिल्कुल। अख्तरुल वासी साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपका अख्तरुल वासी साहब का कहना है कि जमहूरियत में तलबा के एहतजाज को तो इख्तियार हासिल है, लेकिन तलबा क्या कुछ कहना चाहते हैं इसकी जिम्मेदारी सरकार पर बनती है कि सरकार उनसे सुने कि आखिर उनका एहतजाज क्यों है और किस लिए वो एहतजाज कर रहे हैं और आखिर वो क्या चाहते हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते शंकर आनंद का, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे लगातार जुड़े हुए हैं। शंकर, ये बताइएगा, आपने कहा कि पूरी तरीके से नफरी वहां पर दिल्ली पुलिस की तैनात है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस कैंपस में भी अभी अंदर मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि कई तलबा तालिबात जख्मी हुए हैं। इनकी तादाद अगर मैं जानूं आपसे तो एम्बुलेंस के जरिए अब तक कितने तलबा तालिबात को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा क्या पुलिस एहलकार भी कुछ जख्मी हुए हैं? अब मैं इस वक्त फिर से अपने वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रदेव से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाए कि बकायदा दिल्ली पुलिस की टीम जो अतिरिक्त जो टीमें जो हैं बकायदा वो किस तरह से यहाँ पे तैनात हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की वो टीम है जो यहाँ पर अतिरिक्त टीम को यहाँ पे तैनात किया गया। हालांकि जिस तरह से बकायदा जो जेएनयू कैंपस है जो जहाँ पर वो हंगामा बरपा है, यहाँ से तकरीबन 200 मीटर का फासला है और वहाँ पर बकायदा अतिरिक्त कंपनी को यहाँ पे तैनात किया गया है कि जैसे ही वहाँ पे अंदर कोई ऐसा हंगामा हो या वहाँ पर आवश्यकता पड़ती है तो उसके बाद इस टीम को वहाँ डिप्लॉय किया जाएगा। जिस तरह से हंगामा बरपा है, फिलहाल वहाँ पे जेएनयू के अंदर में शांति है और अभी सैकड़ों की संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं जो जेएनयू जामिया कैंपस के अंदर में थे वो यहाँ से अब निकल रहे हैं और यहाँ पे दिल्ली पुलिस की जो टीम है, जो तमाम अधिकारी हैं वो लगातार मौके पे हैं। आप देख सकते हैं कैट्स की जो गाड़ियाँ हैं लगातार अंदर से बाहर आ रही है और इस कैट्स की जो गाड़ी है, इस कैट्स की गाड़ी में बकायदा वो लोग हैं जो अंदर में घायल हुए हैं, वो प्रदर्शनकारी जो अंदर में थे और बकायदा उसमें उन प्रदर्शनकारी जिसको चोट लगी है उसको लेकर दिल्ली पुलिस की टीम और एम्बुलेंस की टीम यहाँ सर अब लेकर जा रही है। इसमें तकरीबन 3 से 4 जो लोग हैं बकायदा वो नजर आ रहे हैं और कई जामिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस गाड़ी में हैं। तो जिस तरह से कहा जा सकता है कि ये हंगामा जो जिस तरह से बरपा है फिलहाल ये शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है और इस मामले पर दिल्ली सरकार भी अपील कर रही है और दिल्ली पुलिस के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी अपील कर रहे हैं कि इस मामले पर जो छात्र संगठन आज हंगामा कर रहे हैं बकायदा वो अपने हंगामा ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें, कानून का उल्लंघन ना करें और इसके साथ ही जो हंगामा करने वाले लोग हैं, क्योंकि इस हंगामा करने वाले लोगों के बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते बकायदा इस मामले को एक अलग रंग देना चाहते हैं। हालांकि बात करें अलग इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस बगैर इजाजत के जामिया इंतजामिया के बगैर इजाजत के कैंपस में दाखिल हो गई। ऐसा कोई इजाजत उनके पास नहीं था कि वो कैंपस में दाखिल हो। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है यानी दिल्ली पुलिस के पास इजाजत नहीं थी लेकिन जबरन दिल्ली पुलिस कैंपस में दाखिल हुई है। और इस वक्त अगर पूछना चाहूं मैं, कैंपस के अंदर दिल्ली पुलिस क्या कुछ कर रही है, क्या उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है? इन्हें इजाजत भी नहीं मिली थी लेकिन फिर भी अंदर दाखिल हो गई। देखिए, इस मसले का अगर समाधान चाहिए, इस मसले का जवाब जो है अगर हमने भी ढूंढने की कोशिश किया कि आखिर जब इजाजत नहीं थी तो दिल्ली पुलिस किस तरह से बकायदा यूनिवर्सिटी के अंदर में प्रवेश की। तो इस मसले पर जो है दिल्ली पुलिस के जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि यहाँ पर बकायदा पुलिसकर्मियों पर जिस तरह से पथराव हो रहे थे, जिस तरह से बकायदा यहाँ पर मौके पर कुछ पेट्रोल बम बरामद हुए। पेट्रोल बम पानी के जो छोटे छोटे बोतल होते हैं उसमें केरोसिन डाल करके और उसमें आग लगाकर जिस तरह से फेंका जा रहा था। तो इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए बकायदा पुलिस की टीम बकायदा वहाँ पे मौके पे कार्रवाई करते हुए और यहाँ पे उसको फायरिंग करना पड़ा, यहाँ पे आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़ने पड़े। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी के अंदर में पहुंची और यहाँ पर जिस तरह से सार्वजनिक परिवहन 3 बस में बकायदा आग लगाया गया तो एक समझा जा सकता है कि मामला बड़ा था। और जिस तरह से लगातार यहाँ पे हंगामा करने की कोशिश की जा रही थी, हंगामा को एक नए रूप में देने की तैयारी चल रही थी, इसी मामले पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की टीम विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश की और उन लोगों को निशाना पकड़ना चाहती है जो हंगामा कर रहे थे और गलत तरीके से यहाँ पर हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मोटरसाइकिल जो है जो यहाँ पे खड़े थे बकायदा उसमें भी आग लगा दी गई। तो ये मसला जो है छोटा नहीं है, ये मसला बड़ा हो चुका है
और यहाँ पर बिल्कुल। हजारों की तादाद में जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। हालांकि मामले की नजाकत को देखते हुए यहाँ पर पैरामिलिट्री के जवानों को भी अलर्ट मोड पर डाला जाहिर गया सी बात है ये मसला एहतजाज से निकलकर अब है सियासत और तक पहुंच चुका है। मुजाहिरीन तलबा एहतजाज तो कर रहे थे, अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन अब इसमें कहीं ना कहीं सियासत भी निकल आ रही है। आम आदमी पार्टी कह रही कि बीजेपी इस पूरे मामले को हवा दे रही है और बीजेपी कह रही कि आम आदमी पार्टी के शह पर ये हो रहा है। अगर अमातुल्लाह की ट्वीट की मैं बात करूं तो अमातुल्लाह ट्वीट पर ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो एहतजाजी मुजाहिरीन और तलबा को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने वीडियो भी वायरल किया। उन्होंने कहा कि मेरे इस ट्वीट को भड़काऊ के तौर पर ना देखा जाए, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा था कि जमहूरियत में सभी को एहतजाज करने की जरूरत है। यानी सियासत भी पेना हो गई इस पर। शंकर क्या बोलना चाह रहे हैं? इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरह से यहाँ पे जामिया यूनिवर्सिटी में यहाँ पे हंगामा बरपा है, अब उन जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के समर्थन देने के लिए अब जेएनयू के भी छात्र अब आगे मूवमेंट बना रहे हैं। लेकिन क्या है मामला हम समझते हैं। हमारे साथी हमारे मोहित भी हमारे साथ में है जो हमारे न्यूज़ 18 सहयोगी हैं। किस तरह से बाकायदा खबरें आ रही हैं? शंकर, इस वक्त की जो बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि वो जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के समर्थन में पुलिस हेडक्वार्टर आएंगे और पुलिस हेडक्वार्टर आके 9 बजे के आसपास वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरे लोगों से भी इस बात को लेकर आह्वान किया है कि वो भी यहाँ पर पहुंचे और उनका समर्थन करें। साफ तौर पर जेएनयू के भी और जामिया मिलिया इस्लामिया के सीधा जो आरोप लगा रहे हैं वो दिल्ली पुलिस पर लगा रहे हैं। और इस पूरे मामले में अभी तक ये पॉलिटिसाइज हो चुका है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, उन्होंने साफ बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। शंकर आनंद जेएनयू का भी साथ मिल रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा को। इस बीच हमारे साथ जामिया टीचर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी माजिद जमील साहब फोन लाइन पर जुड़े हुए। माजिद जमील साहब, आप लोगों का जामिया इंतजामिया का इल्जाम है कि दिल्ली पुलिस को इजाजत नहीं थी लेकिन फिर भी अंदर दाखिल हो गई दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि हमें पेट्रोल बम वहां पर दिखा था, इस वजह से हालात को काबू में करने के लिए हमने ये कदम उठाया। नहीं, बड़े अफसोस की बात है कि जामिया के निहत्ते बच्चों पर दिल्ली पुलिस ने इतनी ज्यादती की है। बच्चे कैंपस में थे, बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, लाइब्रेरी में घुसकर बच्चों को मारा गया और बच्चे बाथरूम में बच्चों को मारा गया। बिना ज्यादती की कोई हद नहीं छोड़ी। एहतजाज करने का सबको अख्तियार है और अगर इस तरह से पुलिस ने ये जो सब कुछ किया बिना प्रशासन की इजाजत के, हम इसका कंडम को सख्त अल्फाजों में इसको कंडम करते हैं। और मेरी सरकार से अपील है कि वो दिल्ली पुलिस को हिदायत दें, बच्चों पर किसी भी तरह की ज्यादती ना होने दें। जी माजिद जमील साहब, आप तक क्या इंफॉर्मेशन इस ताल्लुक से पहुंच पा रही है कि दिल्ली पुलिस जो अंदर गई है, उनका कहना था कि कुछ जो पुतशद्दुद लोग थे, जो बाहरी थे, आउटसाइडर थे, उन्हें ढूंढ निकालने के लिए वो कैंपस में गई हुई है? जामिया के बच्चे, तो क्या जामिया में क्या आउटसाइडर्स भी अलाउड है? नहीं, जामिया में बिल्कुल आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। जामिया के बच्चे कैंपस में अंदर थे। ये तो एक आउटसाइडर्स का भी एक एहतजाज का आज प्रोसेशन आउटसाइडर्स के लोगों ने भी निकाला था। इससे जामिया से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जामिया कैंपस में हमारे बच्चों पे जिस तरह से पुलिस ने ज्यादती की, ये बड़े अफसोस की बात है। नहीं तो दिल्ली पुलिस तो यही कह रही कि आउटसाइडर्स कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को बढ़ावा दे रहे थे और वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में हैं। जामिया के बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे जी। लाइब्रेरी में घुस के बच्चों को पुलिस ने मारा है। वहां लाइब्रेरी में आउटसाइडर थे क्या? जामिया के बच्चों को हॉस्टल में घुस के मारा है। तो बड़े अफसोस की बात है। जी, इतने दिनों से हम देख रहे हैं रस्साकशी लगातार जारी। तलबा जमहूरियत में शामिल होकर अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस बीच दिल्ली पुलिस के दरमियान और उनके दरमियान धक्का मुक्की भी होती रही, लेकिन फिर भी कोई सरकार का अमला नहीं जाता उनसे बातचीत करने के लिए। आपको नहीं लगता कि ठीक है प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, लेकिन अब सरकार को चाहिए कोई रास्ता बीच का निकाले ताकि ये तलबा एहतजाज ना करे और उनकी बातों को माना जाए, समझाने की कोशिश की जाए। कोई रास्ता नहीं निकाला जा रहा है। बिल्कुल, एचआरडी मिनिस्ट्री को सामने आना चाहिए। जामिया में आग लग रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये हाल है, जेएनयू में ये हाल है, मुल्क के हालात खराब हैं। इस वक्त मेरी प्रधानमंत्री से भी अपील है और एचआरडी मिनिस्ट्री से भी यही अपील है कि शांति की अपील करें
और कोई भी ऐसा काम ना होना चाहिए। पुलिस को हिदायत होनी चाहिए कि किसी भी तरह का स्टूडेंट्स पे ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मैं जामिया टीचर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी की हैसियत से मैं इस बात का मजम्मत करता हूं कि जिस तरह से बच्चों पे ज्यादती की है, और पुलिस को फौरन कैंपस से बाहर होना चाहिए। किसी जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को किसी तरह की इससे परमिशन नहीं ली पुलिस ने, तो और जामिया के कैंपस में पुलिस को जाने का कोई राइट नहीं था बिना परमिशन के एडमिनिस्ट्रेशन के। जी माजिद जमील साहब, आपको ये नहीं लगता कि दिल्ली जैसी जगह में तलबा के साथ ऐसा हो रहा है जहां पर बड़ा अमला मौजूद है, सरकार के बड़े बड़े लीडर्स वहां पर रहते हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं वहां पर, साथ ही साथ पार्लियामेंट वहां पर मौजूद है, ऐसे में क्यों कोई मुताल्लिका अहलकार या ओहदेदार आकर तलबा से बातचीत करने की कोशिश नहीं करता? आपको क्या लगता है? बहुत अफसोस की बात है। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दिल्ली में लोकेटेड है, HRD यूनिवर्सिटी यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये बड़ा अफसोस की बात है। जब तक एक राब्ता कायम नहीं रहेगा स्टूडेंट्स में, यूनिवर्सिटी में और HRD मिनिस्ट्री में और सरकार में, तो मैं समझता हूँ तब तक हालात इस तरह के बनते रहेंगे। अगर एक डायलॉग कंटिन्यू रहे, कम्युनिकेशन रहना चाहिए, और इस तरह की ज्यादती हो रही है सारे मुल्क में। ये जो CAB आया है, अब जो CAA बन गया, हम इसका भी विरोध करते हैं। टीचर्स एसोसिएशन ने भी एक दिन का प्रोसेशन किया था, इसका प्रोटेस्ट किया था फ्राइडे को, तो और सारे मुल्क में हो रहा है। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है, प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त है कि इस पे फौरन अपना इस चीज को वापस लें और देश को आग लगने से बचाएं। जी माजिद जमील साहब, आपको नहीं लगता कि लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ताकत का भी इस्तेमाल तलबा पर कर रही है, जिसकी आपने मजम्मत भी की? क्या आपको नहीं लगता कि इससे तलबा पर जहनी दबाव भी बन रहा होगा, क्योंकि वो अपने घरों से दूर निकल कर पढ़ने आए हैं और वो जानते हैं कि जमहूरियत में अगर वो एहतजाज अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, तो उसको तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करना है, लेकिन फिर भी उन्हें रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि तलबा एक तरह की जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं और इन तमाम चीज़ों को दूर करने की बहुत ज़रूरत है? बिल्कुल, माँ बाप परेशान है, तलबा परेशान है, एडमिनिस्ट्रेशन जामिया यूनिवर्सिटी का परेशान है, टीचर्स परेशान है। हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और अगर यहाँ पे हम अपनी बात पीसफुल नहीं कर पाएंगे तो ये कैसे मुमकिन होगा? हमें इस बात का बड़ा अफसोस है जो इस तरह से पुलिस एक्शन हुआ है और बच्चों पे ज्यादती हुई है। मैं इसका बहुत पुरजोर शोर से इसकी मजम्मत करता हूं। आपको लगता नहीं माजिद साहब कि बगैर किसी के शह के दिल्ली पुलिस जामिया कैंपस में दाखिल नहीं हो सकती है? किसी का शह जरूर होगा। आपको लगता है क्या दिल्ली पुलिस किसी कैंपस में ऐसे दाखिल हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, किसी में भी नहीं हो सकती। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि इस तरह से पुलिस कैंपस में घुस गई है। कैंपस में प्रोक्टर ऑफिस है, कैंपस में वाइस चांसलर का ऑफिस है, तो परमिशन लेके अगर ऐसे हालात बिल्कुल नहीं थे कैंपस में। तो आज संडे का दिन है, बच्चे कैंपस में नहीं मौजूद थे जी। तो यह आउटसाइडर्स का एक, क्योंकि जामिया का कैंपस ऐसा है कि बीच से रोड गुजरती है, तो उस रोड से लोग गुजर रहे थे, तो इसमें अगर दूसरे लोगों का एहतजाज हो रहा है तो बच्चों पे क्यों? जी जाहिर सी बात है। तो यही JTA यानी जामिया टीचर एसोसिएशन का ये कहना है कि वो मजम्मत करती है दिल्ली पुलिस के इस इक़दामात को लेकर। बेहद शुक्रिया हमारे साथ मजीद साहब जुड़ने के